बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास और उसमें हुआ फिर झगड़ा। इसके अलावा बात करूंगा, बड़े मियाँ साहब ने बुला लिया है छोटे मियाँ साहब को और ईद के बाद जो है ये बड़ा फैसला करने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इसके अलावा बात करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पेशावर हाईकोर्ट से एक और खुशखबरी सामने आई है। पहले बात करता हूं मैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और इस कोर कमेटी इजलास में तकरीबन 8-10 लोग मौजूद थे और बाकी लोग वीडियो लिंक्स पर मौजूद थे। अब कल ये कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तकरीबन 4 बजे ये कोर कमेटी का इजलास शुरू हुआ और जैसे ये कोर कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो तमाम मेंबरान का एक ही शिकवा था कि शेर अफजल मरवत, शेर अफजल मरवत, शेर अफजल मरवत। सबका यही शिकवा था कि शेर अफजल मरवत जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं तो उनके बयानिए से, उनके बयानात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जो है इशूज़ पर बात करते नहीं हैं, हमारी जो मखसूस चीज़ें चले गई उस पर बात करते नहीं हैं, इमरान खान पे बात करते नहीं हैं, हमारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में लग नहीं रहे उस पर बात करते नहीं हैं। लेकिन ये जाते हैं टॉक शोज़ में बैठते हैं और ऐसी कोई भड़क मार के आ जाते हैं और ऐसा कोई बात करके आते हैं जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमस्कुर उड़ता है और हम असल इशूज़ से हटकर जो है शेर अफजल मरवत का दिफा करने में लग जाते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जिसमें मियाँ असलम इकबाल हैं, शहबाज गिल हैं, सहर कुरैशी हैं, ब्रिगेडियर मुसद्दिक मलिक हैं, अली मोहम्मद खान हैं, इसके अलावा अली असगर खान है जिनका ताल्लुक केपीके से है, ये सीनियर बड़े रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा फिरदौस शमीम नकवी हैं। अब इन तमाम लोगों ने जो है शेर अफजल मरवत के खिलाफ बात की और बड़ी शिकायत की इन्होंने कि शेर अफजल मरवत के बयान से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। अब ये इजलास शुरू हुआ 4 बजे, तो 5 बजे टहलते हुए आ गए शेर अफजल मरवत साहब इस कोर कमेटी इजलास में और आते ही उन्होंने कहा कि क्या मेरे खिलाफ तुम लोग कैंपेन चला रहे हो? शहबाज गिल जो है अमेरिका से बैठा हुआ मेरे खिलाफ मुहिम चला रहा है। इसके अलावा फिरदौस शमीम नकवी को देख लें कि मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, मेरे खिलाफ बयानात दे रहे हैं। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी वो खड़े हुए और उन्होंने शेर अफजल मरवत को कहा कि आप जो है फिरदौस शमीम नकवी साहब के लिए ऐसी बात ना करें। वो एक मैच्योर इंसान है, एक समझदार इंसान है, आप उनके लिए गलत बात ना करें। उस पे शेर अफजल मरवत ने उनसे बदतमीजी की, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी से उनसे कहा कि तू होता कौन है और तू कौन है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम मेरे भी बोलो। उस पे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी भी खड़े हुए और उन्होंने बताया कि मैं कौन हूँ, उन्होंने तारुफ कराया, उन्होंने बताया कि मैं बहुत पुराना हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तुम्हें जुम्मा 8 दिन हुए, तुम कौन हो? तो उसपे दोनों की तलक कलामी हुई और बात जो है गालम गलोच तक गई, बदतमीजी तक गई। उस पर शेर अफजल मरवत ने उनको कहा कि तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ, बाहर मेरे गार्ड खड़े हैं, तुम्हारे को जो इंसान बनाएंगे, तुम्हारा आज मैं दिमाग सेट कर दूंगा। फिर गालम गलोच बदतमीजी। उस पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी उठे और गेट पर चले गए और बोले इजलास क्या खत्म होगा, अभी आओ, अभी कर चलते हैं, मुकाबला करते हैं। तो उस पर शेर अफजल मरवत जो है ठंडे बैठे रहे, वो खड़े नहीं हुए और बहरहाल फिर उसका मामला ठंडा किया और बिठा दिया गया। लेकिन उसके बाद शेर अफजल मरवत दोबारा मीटिंग के दौरान एकदम फिर भड़के और उन्होंने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगा और अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, और मैंने बुला लिया लोगों को, मेरे नीचे गार्ड्स खड़े हैं। तो फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आओ आज 2-2 हाथ हो जाएं, तुम्हें मैं बताता हूँ। तो उन्होंने फिर शेर अफजल मरवत को बड़ा उन्होंने गुस्सा भी किया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे शुएब शाहीन नहीं समझना कि मैं शुएब शाहीन हूँ या हसन रऊफ़ हूँ। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा, तुम याद रखोगे, तुम समझ लोगे शायद मैं जो है पीटीआई के दीगर लोगों की तरह हूँ। अगर तुमने मुझसे ज़्यादा बदतमीजी की तो तुम अपने दांतों से महरूम हो जाओगे। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत जो है उस वक्त मामला ठंडा किया और जो है लोगों ने जो बैठे थे और सबने देखा कि अब ये बात हाथापाई तक जा रही है, तो लोगों ने उनको समझाया बुझाया। लेकिन बहरहाल फिर कोर कमेटी का इजलास जो है, आपको पता है जब इस तरह के मामला होते हैं तो जो असल इशूज़ हैं उससे हट ही जाता है। जब इजलास खत्म हुआ तो उसके बाद भी शेर अफजल मरवत जो है डटे रहे। उन्होंने कहा कि जब तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और ये मुझसे माफ़ी मांग के जाए और मैंने बंदे बुला लिए हैं और वो जो इसका अभी दिमाग से ठीक करेंगे। तो फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी भी फिर नियाज़ी हैं, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे देख लूँगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा ठीक है तुम आओ मेरे घर, मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम भी कितने बड़े बदमाश हो। और उन्होंने कहा कि मैं खान साहब से शिकायत करूँगा, मैं तुम सब लोगों को फ़ारिग करा दूँगा। अब शेर अफजल मरवत जो है वो अपने आप को समझते हैं ना, मैंने बताया अपने पिछले कई व्लॉग में, वो अपने आप को अब इमरान खान से भी ऊपर समझने लगे हैं। तो अब तमाम जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है और जो अंदर की मेरे पास कुछ खबर आई है उसमें उन्होंने यही फैसला किया कि अब तमाम लोग जो है इमरान खान साहब के पास जाएंगे और उनसे करेंगे शिकायत और उनको बताएंगे कि भाई या तो शेर अफजल मरवत साहब को रख लो या हम सब जो है अब पार्टी से जो है साइड पर, आप शेर अफजल मरवत साहब से अपनी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात जो और दीगर काम जो है आप करवा लीजिए। अब इन तमाम लोगों ने जो वहाँ जाके जो इशूज़ उठाने वो यही बताने कि एक तरफ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी थी, हमें जलसों की इजाज़त नहीं थी, तो एक यही ये शख्स की वजह कैसा था जो केपीके भी जा रहा था, पंजाब भी जा रहा था, सिंध भी जा रहा था, पूरे पाकिस्तान में घूम रहा था, इसको जलसे की इजाज़त मिल रही थी। तो अब इन तमाम पॉइंट्स को जो है हाईलाइट करके इमरान खान साहब के पास जाएंगे और उनसे जो है शेर अफजल मरवत साहब की शिकायत की जाएगी
और उनको कह दिया जाएगा या तो शेर अफजल मरवत साहब को रख लो या हम लोगों को रख लो। अब लगता है ये कि शायद शेर अफजल मरवत साहब की या तो छुट्टी हो जाएगी या शेर अफजल मरवत साहब अब जो है बहुत ज़्यादा जो है मजबूत हो जाएंगे। दूसरी खबर थी मेरी मियां नवाज शरीफ साहब की। अब कल जाती अमरा में जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया और उनकी जो है सख्त सरजनिश की है और उन्होंने उनको कह दिया अब दो टोक के भाई हमने जो पिछली जो पीडीएम की 16 माह की जो हुकूमत बनी थी उसका गंद अपने सर पर लिया है। अब जिस तरह से मैंने कल अपने व्लॉग में बताया ना कि वफाकी वजीर दाखिला कौन है, वफाकी वजीर खजाना कौन है, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अभी टाइम है, जैसे हमने 16 माह की जो कारकर्दगी गंद अपने सर लिया है, अब ये चलाएगा कोई और हुकूमत और गंद हमारे सर पर आएगी। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो वजारत दाखिला और वजारत खजाना दो अहम वजारतें होती हैं और दोनों कौन है, नॉन इलेक्टेबल हैं और नॉन इलेक्टेड लोग हैं। तो अब उन लोगों को आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है और इस्टेब्लिशमेंट खुद चाहती है कि मैं वजीर खजाना अहम, जाहिर सी बात है अभी हमारे मुल्क में मुल्क की मईशत के मामला सबसे ज़्यादा जो है अहम है। तो अब उन्होंने वजीर खजाना भी अपना लेकर आए और वजारत दाखिला भी उनकी अपनी, क्योंकि 9 मई के मामला थे ना, क्योंकि 9 मई की जो तलवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डराए जाने के लिए उन पर लटका के रखी हुई है, तो उसी लिए उन्होंने मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया कि वो वजीर दाखिला रहेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है थोड़ा डरे रहेंगे। तो बहरहाल मियाँ साहब ने उनको बुलाया और उनको कहा कि अब जो है आप बात करें, ऐसा नहीं हो सकता कि हुकूमत हम लें सब हम करें लेकिन दूसरों के कहने पे आप जो है वजारत दाखिला किसी और को दे दें, वजारत खजाना किसी और को दे दें, आईजी किसी और के कहने पे लगाएं, चीफ सेक्रेटरी किसी और के कहने पे लगाएं। इस तरह तो हम फिर एक गन में जा रहे हैं और जो जो भी कारकर्दगी होगी उसका सारा मलबा करेगा कोई और गिरेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कह दिया कि आप जो है इस्टेब्लिशमेंट से बात करें और इस्टेब्लिशमेंट को दो टोक अब आप मना कर दें और ये हुकूमत छोड़ दें। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ साहब को यकीन तो दिलाया कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा और उम्मीद का इजहार भी किया उन्होंने कि इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे साथ चलेगी और हमारी हुकूमत में जो मदाखलत नहीं करेगी। अब उनको टाइम दे दिया गया है कि आप जो है बात करें इस्टेब्लिशमेंट से और उनको कहें कि हमें फ्री हैंड काम करने दिया जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो हमको अपने ही लोग तैनात करने दिए जाएँ, हमें हमारे तरीके से काम करने दिया जाए। बहरहाल शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करा दी है और अब मियाँ नवाज साहब जो है अब ईद के बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक होगी जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा सारे शरीक होंगे। उसमें फैसला किया जाएगा और उसमें शहबाज शरीफ साहब जो ब्रीफ करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट अब क्या कह रही है और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काम करने देगी या नहीं करने देगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब इस हुकूमत को जो है खैर बात कह देना चाहिए। बहरहाल अब ईद के बाद इसका फैसला होगा कि ये हुकूमत सिर्फ 1 माह रहेगी या इससे ज़्यादा चलेगी, क्योंकि 20 दिन हुए हैं इस हुकूमत को बने खाली। अब तो अब यही देखना पड़ेगा कि ये हुकूमत 1 महीने तक भी कायम रहती है या अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपने आप को हुकूमत से अलहदा कर लेती है। इसके अलावा तीसरी खबर थी मेरी पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा मुराद सईद और इसके अलावा आजम सवाती, इन दोनों को जो है बेल के लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है पेशावर हाई कोर्ट से रब्ता किया था। तो वहाँ जो दीगर जो मद्दे मुकाबिल जो वकुला थे उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान को कहा कि मुराद सईद तो इश्तिहारी हैं तो आप इनको रिलीफ कैसे दे सकते हैं, आप जो है इनकी ज़मानतें कैसे ले रहे हैं, ये तो इश्तिहारी हैं, ये स्टेट जो है इनको ढूंढ रही है और ये 9 मई के वाक़े में मुलविस हैं। तो इस केस की समाअत कर रहे थे जस्टिस शकील साहब, इस केस की समाअत कर रहे थे। जब प्रोसिक्यूटर ने जब जज साहब से जस्टिस साहब से सवाल किया तो उस पर जो है मुराद सईद के वकील आए, उन्होंने कहा कि मुराद सईद को की जो है जान को खतरा है और मुराद सईद को हम इसलिए सेनेटर बनाना चाहते हैं, सेनेट में भेजें ताकि उनकी जान जो है महफूज रहे। और मतलब अजीब सी मनता कि उनके वकील की कि हम इसलिए चाहते हैं कि मुराद सईद सेनेट में जाएं और सेनेट में जाएंगे तो उनकी जान जो है महफूज रहेगी। तो बहरहाल एक फैसला महफूज किया गया जो एक उन्होंने एक ज़मानत के लिए और सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए जो मुराद सईद के वकला ने जो एक पटिशन दाखिल की थी पेशावर हाई कोर्ट में, उस फैसले को महफूज किया गया और अफ्तार के बाद जो है वो फैसला जब सुनाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी सामने आई जिसमें मुराद सईद और आजम सवाती को जो है सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन एक मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मुराद सईद को इजाज़त तो मिल गई लेकिन ये वही मुराद सईद हैं जो इससे पहले 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं और पूरी स्टेट इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करती रही, इनके खिलाफ जो है इनको ढूंढते रहे लेकिन ये कहीं नहीं मिले। लेकिन अब जब पेशावर हाई कोर्ट से जब इनको रिलीफ मिल गया, इनको सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, इनको ज़मानतें मिल गई, तो अब देख लीजिएगा बहुत जल्द मुराद सईद भी मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे और बताएंगे कि रियासत के खिलाफ आप कुछ भी कर लो लेकिन रियासत आपका कुछ भी नहीं कर सकती। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूं इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तहज़ीक़ के साथ फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।